यदि भारत रत्न देना है सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था, जिसने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया। तो मुझे लगता है कि मूर्खता की पराकाष्ठा पर है राहुल गांधी जी। कल राहुल गांधी जी ने जो काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जगजीवन राम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। 1977 में आपको ध्यान हो कि जनवरी फरवरी के आसपास जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा देके कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, जिसको जे बम कहते हैं। इस देश का एक और बंटवारा होने वाला था, पाकिस्तान बनना चाहते थे, और जो शेड्यूल कास्ट थे वो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी से जो है बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। उस वक्त दो ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का बंटवारा दूसरा नहीं होने दिया। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे बाबू जगजीवन राम थे, जिन्होंने 36 से 46 तक एक दलित पिछड़ों का जो कांग्रेस है उसका जो है अध्यक्षता किया था उन्होंने। फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी के कारण इंदिरा जी भारत रत्न देना चाहती थी और उसी के खिलाफ जाकर बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यदि भारत रत्न देना है सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था, जिसने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया। बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 2006 में उनकी डेथ हुई, 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? उनके समर्थन से सरकार चलाते रहे। और तीसरा, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपका क्राइटेरिया यही सब है तो ये सारे लोग हैं जिनका कि बड़ा योगदान है। काशीराम जी का भी योगदान है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है दलित शोषित वंचित को जो है एक आवाज दी। तो मुझे लगता है कि मूर्खता की पराकाष्ठा पर है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरह के इशूज उठाते हैं। और शायद उनको इतिहास के बारे में नहीं पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का विरोध करने के कारण बाबू जगजीवन राम जैसे इतने बड़े नेता को, स्वतंत्रता सेनानी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया। ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।